मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरंगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गिरिराज महाराज की। तो आज गोवर्धन पूजा उत्सव पर श्री गोवर्धन जी की महिमा और उनकी कृपा पे थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद 108 नंबर श्लोक राधा रसोदा ने लेंगे। ब्रज में जब गिरिराज महाराज जी तो पहले आए थे ब्रज में शुरू से थे। जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा करी है कि राधा रानी ने कृष्ण के संग आने से ही मना कर दिया था कि जब तक गिरिराज नीचे नहीं जाएंगे, जब तक यमुना नीचे नहीं जाएगी, ये ब्रज नीचे नहीं जाएगा, तब तक मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। तो इसीलिए ठाकुर जी जब अवतरित होते हैं तो अपने गिरिराज रूप को भी यहाँ पे अवतरित कराते हैं। ये गिरिराज शुरू से ब्रज में नहीं थे। इनका जन्म जो है वो द्रोणांचल में हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था। पर ठाकुर जी की लीला ऐसे कि पुलस्त्य ऋषि जो हैं उन्होंने जब वहाँ पे भ्रमण करते हुए, इस सृष्टि का भ्रमण करते थे वो पुलस्त्य ऋषि, और भ्रमण करते करते जब उन्होंने द्रोणाचल के पुत्र हैं ये, जो जैसे हमारे यहाँ हिमालय है, हिमालय की पुत्री हैं जो पार्वती जी हैं, तो ऐसे ही ये सब सिद्ध स्वरूप है जो पर्वत है। आज ऐसे लगता है कि पर्वत का पुत्री कैसे होगी, मगर शिवजी जो है अब हिमालय जी के जवाई है ना। तो इसी प्रकार से सब पर्वत जो हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हिमालय को माना जाता था। पर द्रोणाचल के यहाँ जब गिरिराज पुत्र रूप में उनकी गोद में हुए तो गिरिराज को देख के द्रोणाचल बड़े प्रसन्न हुए। और ऐसा कहते हैं कि उस समय जितने पर्वत थे वो सब ने एक ध्वनि से ये पुकार करी कि द्रोणाचल जो है वो हम सब में आज सबसे श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि बड़े सुंदर गिरिराज महाराज उनकी गोद में आए। और वो भी बड़े गर्वित हुए कि ऐसा सुंदर पर्वत मेरा पुत्र है गिरिराज जो है। उनकी कहते अब हम उस दृष्टि हमारे पास वो है नहीं कि हम देख पाएं, मगर उस समय झरने बहते थे उसमें से शुद्ध जल के, और सारा हरा भरा पूर्ण रूप से होता था। और 2 वर्ण की शिलाएं होती थी, कुछ तमाल वर्ण की, कुछ काले वर्ण की और कुछ सुनहरे वर्ण की। तो ये देख के सब लोग बड़े चमत्कृत होते थे कि कैसे प्रत्येक शिला में इनके काला रंग भी है और प्रत्येक शिला में इनका एक सुनहरा वर्ण भी है। तो शिलाएं जो थी वो भी बड़ी सुंदर थी, और क्यों ना हो, ठाकुर जी स्वयं ये अवतरित हुए। तो एक बार पुलस्त्य ऋषि जब वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने उसके सौंदर्य को देख के बड़ी सराहना करी कि इतना सुंदर पर्वत मैंने आज तक नहीं देखा। चारों ओर घूमे उस पर्वत के और सोचा कि इसकी कंदरा में जो केव्स होती है, गिरिराज जी की कंदराओं में बैठ के जब हम तपस्या करेंगे तो कितना आनंद होगा, कितना महक रहा है। जो गिरिराज हैं उनके ऊपर बहुत सी औषधियाँ हैं, बहुत से पुष्प हैं और सुगंधित पुष्प हैं, बहुत से फल हैं, और चारों तरफ से हरा भरा, और बीच में गुफाएं और आगे झरने बह रहे हैं। तो इतना सौंदर्य जब उसका देखा, और एक एक शिला में सुनहरा वर्ण ऐसे आ रहा है। ऐसा बोला जाता है कि ये युगल स्वरूप हैं, ये राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। तो जब ऐसा स्वरूप देखा तो उनके मन में आई कि मैं इस पर्वत को ले जाऊं, और जहाँ पे वो काशी में जहाँ मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान शिव, ऐसा बोला कि काशी में जाके मैं इनको स्थापना कर दूं इनकी काशी में, ताकि काशी के जितने भी संत हैं वो सब गिरिराज जी की तलहटी में बैठ के तपस्या करें। बोलते गिरिराज जी की तलहटी में जब बैठ के तपस्या करेंगे, पुलस्त्य ऋषि ने सोचा, तो मरण उपरांत उनका मोक्ष नहीं होगा, इस पे बैठते ही यहाँ पे इनके समक्ष आते ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।
ऐसा गिरिराज महाराज के बारे में बोला जाता है कि गोवर्धन की प्रत्येक शिला साक्षात कृष्ण स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि पूरा गोवर्धन एक कृष्ण है, एक एक शिला उनकी कृष्ण स्वरूप है। मैं बोलने के लिए ये बात शिला बोल रहा हूं, मगर शिला बुद्धि नहीं रखनी चाहिए इसमें। कहने को तो शिला है, मगर शिला बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये साक्षात हरि है। अब हम लोगों को भी जब गुरुदेव ने प्रदान किए तो बोला इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, ये तो साक्षात हरि है, ये तो साक्षात कृष्ण ही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि गिरिराज जो हैं वो ब्रज छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि आए ब्रज के लिए, है ना। लेकिन जब गुरु प्रदान करें तो बोलते जहां गिरिराज रहें फिर वहां वृंदावन ही हो जाता है, क्योंकि वो वृंदावन के बाहर नहीं जाते। तो जहां जहां जिन जिन के घरों में गिरिराज जी की सेवा होती है वो साक्षात वृंदावन ही है, और जो उनकी सेवा कर रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, वो सब ब्रजवासी ही है। वृंदावन के बाहर कभी गिरिराज नहीं जाते। और गिरिराज जी की सेवा करने वाले को कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसे इस जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कहा जाता है ये गिरिराज जी की कृपा है कि उनके स्पर्श मात्र से जीव मुक्त तो हो जाता है। अब तो प्रेम चाहिए। जो भक्त है, भक्त प्रेम के लिए ललायित है। मुक्ति तो बोलते असुरों को भी मिल जाती है। भगवान ने जितने असुरों को मारा उन सबको मुक्ति मिल गई, तो मुक्ति तो मिल ही जाएगी, पर हमें प्रेम प्राप्त करना है। वो गिरिराज जी की सेवा से शीघ्र अतिशीघ्र प्रेम प्राप्त हो जाता है। सबके हृदय में परिवर्तन आने लगता है जहां जहां गिरिराज जाते हैं। तो पुलस्त ऋषि ने सोचा कि हम इन्हें लेके काशी में चलेंगे। अब उन्होंने जब द्रोणाचल से बात करी तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़े ऋषि हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में सुना रहा हूँ। तो उन्होंने उनसे याचना करी कि भाई हम ऐसे ऐसे पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और ये हमें बहुत अच्छे लगे हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं इनको अपनी सेवा में अपने साथ ले जाऊँ। अब द्रोणाचल ने सोचा मैं मना तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऋषि है, श्राप दे देंगे अगर मैं मना करूँगा तो। अपने पुत्र को उनके सामने पूछा। ऐसा करा जाता है जब नहीं माननी होती किसी का ना, तो ऐसा जीव बोल देता है आप इनसे पूछ लो अगर ये चलना चाहे तो, कि एक चांस है शायद वो मना कर दे। और लेकिन जो गिरिराज है वो तो जाना ही चाहते थे, वो तो ब्रज जाना चाहते थे। तो उन्होंने उनको पुलस्त ऋषि को बोला कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, जहाँ पे भी आप मेरे को रख दोगे बस फिर मैं वहीं रह जाऊँगा, फिर उसके बाद आप मेरे को कहीं और नहीं ले जा पाओगे। तो आप ये देख लो कि मैं इतना लंबा चौड़ा हूँ, आप क्या मुझे उठा पाओगे? पुलस्त ऋषि मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा मैं पृथ्वी को साथ उठा लूँगा, आपके पिता को भी साथ उठा लूँ, सुमेरु पर्वत को उठा के ले चलूँ, आप क्या समझ रहे हो? तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, अगर आपका ऐसा बल है, ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम है तो आप लेके चलिए। तो वो लेके गए और उनके हाथ पे जैसे ही उन्होंने उठाया, उनके हाथ पे वो विराजमान हो गए, जाने लगे। जब जा रहे थे तो रास्ते में ब्रज आया। जैसे ही ब्रज आया तो गिरिराज ने कहा ओ मेरा तो घर आ गया, मुझे तो यहीं रहना है। अब पुलस्त ऋषि उनको लेके जाना चाहते थे काशी में, तो उन्होंने कहा काशी तो जाना नहीं, ये तो मेरा तो यही घर है, क्या करें? तो उस समय उन्होंने गिरिराज जी ने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। भारी भारी भारी, इतने भारी होते गए कि पुलस्त ऋषि को अब एक कदम चलना भी बड़ा दुर्भर हो गया कि कैसे चला जाए, इतना वजन कैसे हो गया, वो भी हैरान हो गए। और उसी समय उन्हें लघु शंका होने लगी। अब लघु शंका होने लगी तो गिरिराज को हाथ में पकड़ के तो नहीं कर सकते, और धीरे धीरे वो भी भार बढ़ाए जा रहे हैं। अब जब ज्यादा भारी सामान हाथ में हो तो लघु शंका का भी प्रेशर बढ़ जाता है। अब उनका बहुत तेज प्रेशर बन गया और वो करा हुआ, तो उन्होंने उनको उस समय वो ध्यान ना करके वहीं पे विराजमान किया, और विराजमान करके लघु शंका को गए निवारण करके। जब वापिस आए, आचमन इत्यादि करके, हाथ वगैरह धो के जब वापिस आए और गिरिराज को उठाने लगे, तो अब गिरिराज उठे ना। बड़ा दम लगाया। आज जहाँ गिरिराज है वहीं रखा था उन्होंने, पुलस्त ऋषि ने, तब से यहीं है। पुलस्त ऋषि ने जहाँ बिठाया वो यहीं रहना चाहते थे। बड़ा दम लगाया, नहीं हिला पाए। उन्होंने गोवर्धन को बोला कि सुनो, ये जो तुम कर रहे हो ये अपनी मायावी शक्ति मेरे आगे मत दिखाना। मैं तुम्हें उठाने को उठा सकता हूँ, इसलिए मेरे साथ ये बाल हट मत करो, ये बच्चों की तरह जिद मत करो, चलो। उन्होंने कहा महाराज आप भूल रहे हो, गलती आप कर रहे हो, उपदेश मुझे दे रहे हो। हम दोनों की आपस में बात हुई थी कि जहां आप मुझे रख दोगे मैं वहीं रह जाऊंगा। उन्होंने कहा अरे वो तो लघु शंका बोले कुछ भी हो गई,
मगर अब मुझे कोई शंका नहीं है, आपने मुझे यहाँ रख दिया, बस बात खत्म हो गई, हमारी यही बात हुई थी। उन्होंने कहा भले हुई हो, अब चलो यहाँ से मैं तुम्हें लेके जाऊँ। बोले अब तो आप महाराज नहीं ले जा सकते। जब वो नहीं उठे, उनसे बड़ा प्रयास किया, वो नहीं उठा पाए, तो पुलस्त्य ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि रोज एक एक तिल आप कम होते जाओगे। एक तिल का दाना जैसे होता है उतना रोज आपका कद जो है वो कम होता जाएगा। इसीलिए आज जो गोवर्धन हम देखते हैं वो उतना बड़ा नहीं है जितने बड़े पहले थे, उससे छोटे हो गए हैं। और ये भी भगवान ने अपनी इच्छा से ही पुलस्त्य ऋषि से ये श्राप रूप में लिया। असल में इसके पीछे लीला ये है कि जब तक बोलते इस पृथ्वी पर जगन्नाथ जी है, जब तक इस पृथ्वी पे गंगा जी हैं, और जब तक इस पृथ्वी पे गिरिराज जी हैं, तब तक इस कलयुग में भक्ति भजन सब चलता रहेगा सुचारू रूप से, और यहाँ पे जीव भजन करके भगवत प्राप्ति कर पाएगा। जिस दिन ऐसा हुआ कि यहाँ से गिरिराज, क्योंकि धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जिस दिन गिरिराज यहाँ से लुप्त हो गए, गंगा मैया सूख जाएंगी और जगन्नाथ जी भी यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे, उस दिन बोलते घोर कलयुग आएगा। और वो घोर कलयुग फिर आगे वर्णन है कि जीव आज जीव को तो खाता ही है, पशुओं को तो खाता ही है, मगर इंसान को मार के खाएगा। ऐसा समय आ जाएगा कि उस समय पेड़ पौधों पे पुष्प और फल नहीं हुआ करेंगे। जितने फल का जो गूदा है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और गिटक बढ़ती जाएगी। और फिर ऐसा समय आएगा कि जैसे आप आम देखोगे तो पूरा सूखा आम गिटक ही है, आम है ही नहीं, उसका गूदा है ही नहीं, फल है ही नहीं। और फिर धीरे धीरे ऐसे कि फल लगने ही बंद हो जाएंगे, फल हुआ ही नहीं करेंगे। तो जीव के पास, मनुष्य के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी बजाय इसके कि वो मांस खाए, क्योंकि कुछ है ही नहीं, फल सब्जी लुप्त हो जाएंगे, होंगे ही नहीं। तो पर ऐसा समय तभी आएगा जब गिरिराज, गंगा मैया और जगन्नाथ जी यहाँ से लुप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए भक्तों को चाहिए कि गिरिराज शरण में रहते हुए जब तक गिरिराज जी हैं, जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति करने का साधन करें। तो खैर इस प्रकार से गिरिराज यहाँ पे ब्रज में आ गए। ये लीला ठाकुर जी के आने से पहले की है। जब ब्रज में भगवान आए उससे भी पहले की ये लीला है। ठाकुर जी कब आए, कौन से युग में आए? द्वापर में। ये लीला कब है? ये सतयुग की लीला है। तो पहले ही, उनके आने से पहले ब्रज में गिरिराज विराजमान हो गए, नहीं तो राधा रानी आएंगी नहीं। तो जब वो आए तो वहां पे लगभग बाल कृष्ण उस समय 4 वर्ष 4.5 वर्ष ऐसे आयु होगी। तो उन्होंने अपने बाबा से पूछा, वहाँ बाबा आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बाबा? वहाँ पे बड़ी सारी मिठाइयाँ बन रही हैं, बड़ा सारा कुछ प्रसाद बन रहा है, बहुत सारा अन्नकूट जैसे चावल इत्यादि, कड़ी, खीर, ये सब, और अनेकों अनेक मिठाइयाँ बन रही हैं। बाबा ये किसके काजे बन रहा है? बाबा बोले भैया ये तो इंद्र के काजे बन रहा है। बोले बाबा इंद्र की काय को पूजा करते हैं हम लोग? बोले इंद्र की पूजा बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि जब तक हम इंद्र को, हम लोग कौन है? हम किसान हैं। और जब तक सब ब्रजवासी सोचते थे हम किसान हैं, और जब तक किसान जो है इंद्र को भोग नहीं लगाएगा, इंद्र को तुष्ट नहीं करेगा, तब तक वर्षा कैसे होगी, हमारे सब खेत खलियान कैसे होंगे? तो वाकई काजे हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। बोले बाबा यो के काजे तुम इंद्र की पूजा करते हो, फिर तो तुम्हें सूर्यदेव की भी पूजा करनी चाहिए। बोले क्यों? बोले बिना सूर्य के भी तो नहीं हो सकती आपकी खेती। बोले बात तो ठीक बोले लाला, तो सूर्य की पूजा किस दिन करनी चाहिए? बोले ये आप देखो, मगर सूर्य की पूजा भी करनी चाहिए। फिर बोले बाबा यहाँ के काजे तो आपको इंद्र के साथ, सूर्य के साथ आपको वरुण की पूजा भी करनी चाहिए, वो भी तो आपकी मदद करता है। बोले हाँ ये तो कर। बाबा फिर तो आपको पवन देवता की भी करनी चाहिए, अगर पवन नहीं होगी तो कैसे होगा? बाबा ने कहा ये बात भी। बाबा फिर तो आपको पृथ्वी की भी करनी चाहिए, पृथ्वी मना कर दे, नहीं मैं बीज नहीं बोती, मैं नहीं फल देती, मैं नहीं पौधा उगाती, फिर क्या करोगे? बंजर हो जाए तब क्या करोगे? बाबा ने कहा ये बात है। तो बाबा ये तो 33 करोड़ देवी देवता है, सबको प्रयोजन से ही मिलके हमारी खेती होती है, 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करनी। बोले लाला ये कैसे होगा? बोले यही मैं समझा रहा हूँ, इंद्र जो है वो हमारे भगवान नहीं है, देवता हैं। यहाँ पे ब्रज में ठाकुर जी गोवर्धन के रूप में, साक्षात नारायण जो है गोवर्धन के रूप में विराजमान है, हम सबको वहां की पूजा करनी चाहिए। बाबा बोले ये कैसी बात कर दी? अरे गोवर्धन तो पर, बोले नहीं गोवर्धन नारायण है, आप एक बार उनकी पूजा करके देखो, फिर देखो
रसिक भक्त ये बोलते हैं, ठाकुर जी ने कहा ब्रज में ये लोग मुझे तो कभी भगवान मानेंगे नहीं, जो मर्जी मैं कर लूं, कितने असुरों को मार दिया, सब कुछ कर दिया, वो क्या बोलते हैं, ये तूने थोड़ी मारा है, ये तो हमारे ब्रज की महिमा है, यहाँ पे आके असुर टिक नहीं सकता, यहाँ पे असुर आते ही मर जाता है, तूने ना मारा है। और कहीं कहीं क्या बोलते हैं, ये तो नंद बाबा की तपस्या है, हमारे नंद बाबा इतने अच्छे हैं कि उनके साथ नारायणी शक्ति घूमती है, और तूने क्या करा है लाला, छोटा सा पैदा हुआ, अभी तो कुछ करा नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई भजन नहीं, ये तो उनका भजन, उनकी तपस्या है, वहाँ के काजे तेरे साथ नारायणी शक्ति चलती है साथ में, वो मार देते, तू थोड़े मार देता है, हट। अब ठाकुर जी ने कहा ये तो कभी नहीं मानेंगे कि मैं भगवान हूँ, मगर भगवान की तो पूजा करनी चाहिए। अब मैं बोलूँ मेरी करो, मेरी तो कभी करेंगे नहीं, तो वहाँ ने बोला गोवर्धन की पूजा तुम करा करो, ये गोवर्धन जो है साक्षात नारायण है। बोले लाला मैंने ऐसे किया और इंद्र रुष्ट हो गया, तो बोले और इंद्र को आप मनाते रहो और अति देवतान को मनाते रहो, उसके बाद ठाकुर जी रुष्ट हो गए तो? लाला को बोले तू तो डरा रहा है। बोले मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ, जो लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, उनको भी ये बात समझनी चाहिए ना कि भाई नारायण की पूजा करो। एक बार नारायण की पूजा कर दी, उसके बाद सारे देवी देवताओं की बाबा सब समझाया, बाबा सबकी बड़ा लंबा उपदेश दिया उन्होंने नंद बाबा को और बाकी सारे वहाँ के ब्रजवासियों को कि भैया भगवान की जब पूजा करते हैं तो सबको, सारे देवी देवताओं का पूजा का फल मिलता है। एक ही व्यक्ति है जो इन सबको नियंत्रित कर रहा है, तुम वहां की पूजा करो ना। अब क्या करना होगा लाला, क्या विधि है? अब लोगों को तो नहीं पता, फिर गोवर्धन की क्या विधि है? बोले काय विधि ना है, आप जैसे इंद्र के लिए सारा भोग बना के वहां पे धरते हो, क्या इंद्र ने कभी तुम्हें दर्शन दिए? बोले ना लाला, वो तो देवी देवता है, वो तो देवता थोड़ी यहाँ पे आके दर्शन देंगे। बोले मैं ऐसे आपको बताऊं, अगर आप गोवर्धन की ऐसे पूजा करोगे, ऐसी भोग गोवर्धन को लगाओगे, गोवर्धन प्रकट होकर दर्शन देंगे। लाला ये तो बड़ी बात हो गई, हम भोग लगाएंगे, ठाकुर जी स्वयं आके खाएंगे, यहाँ पे दर्शन देंगे ना? बोले हाँ दर्शन देंगे। फिर क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं, अपने घर में जितना बना है सब बना हुआ आप ले आओ और गोवर्धन जी की तलहटी में वहां पे धर दो। सबने कहा बड़ी अच्छी बात। और बना कितना था? बोले जितने गोवर्धन वहां तक ऊंचाई तक उनके चावल वहां तक जा रहे हैं, जो वो चावल बनाए, जो सब्जी बनाई, जो कड़ी बनाई, जो सत सागा, ये जो सब आप लोग खा रहे हैं, सब कितना ऐसे बड़े बड़े पहाड़ की, ऐसे लगे गोवर्धन के साथ और कई पहाड़ खड़े हो गए। इतना भोग सब ब्रजवासी लेके आए और वहां पे गोवर्धन जी के सामने धर दिए। और जो ही गोवर्धन जी के सामने धरे, गोवर्धन जी की पूजा करी गिरिराज जी की, तो बोले गिरिराज के ऊपर से 4 हाथ वाले नारायण जो है वहां प्रकट हो गए। बोले मैं आप सबसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूं और ये सारा भोग जो है अब मैं खाऊंगा, आप सबके समक्ष खाऊंगा और फिर वहां को प्रसाद में आपको भी दूंगा। सब लोग बोले अरे ये कैसा हो गया, साक्षात हरि प्रकट हो गए गोवर्धन में से, और वो भी 4 भुजाधारी, ये तो साक्षात नारायण है 4 भुजाधारी। बोले मैंने तो पहले ही कहा था बाबा, आप गिरिराज जी को प्रसन्न कर दो, गिरिराज जी की पूजा करो वहां पे, तब पूजा है ही, सब कुछ है ही। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, पूजा ही सब कुछ है ही, सब जब भोग लगाया तो गिरिराज प्रकट हो गए। अब श्रीधाम जो थे, श्रीधाम वहां पे गए और कन्हैया को बोले चोरे, यहाँ की शक्ल तेरे से कैसे मिल रही है? जो ये ऊपर आ रहा है तू तो कह रहा है नारायण है, और मैं तो ये देख रहा हूँ वहाँ की शक्ल तेरे से मिल रही है, ये कैसे मिल रही है? बोले श्रीधाम तुम ना समझते नहीं हो, तुम्हारी शक्ल क्या तुम्हारी बहन से नहीं मिलती? बोले हाँ मिलती है। कैसे मिलती है? तुमने एक मैया का दूध पिया है ना, एक मैया का दूध पिया, इसलिए ऐसे ही मैंने और गिरिराज ने एक ही गैया का दूध पिया है। बोले एक गैया का कैसे? बोले तुम तो अभी आने लगे हो, मैं तो पहले से गौवा चराने जाता था, वहां गौवा दूध देती थी, वो गिरिराज भी वही दूध पीते थे, इनके ऊपर गिरती थी और वही दूध मैं पीता था, तो गिरिराज और मैंने एक ही गैया का दूध पिया तो हमारी शक्ल मिल गई। तो मधुमंगल बोलता रे सुन कन्हैया, आज के बाद जो गैया का दूध तू पिए ना वही मेरे को भी दे दियो, मैं भी तेरे जैसा होना चाहता हूँ। हाँ बोले तो पी लियो आगे से, हमने कौन सा मना किया तेरे को। सुबल बोलता एक बात सुन लो, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई अभी तक, भैया एक गैया का दूध पिया तो एक जैसी शक्ल हो गई, वहां का दूध तो बछड़े भी पीते, वहां की शक्ल तो नहीं तेरे जैसी हो गई। अरे वो बोल रहे अरे तू समझत नहीं है, वो तो अरे वो बछड़ा है भाई, तू पशु की और कैसे मनुष्य की तुलना कर रहा है? हम मनुष्य है, वो पशु है, थोड़ा तो ऐसे हो जाए। अब ब्रजवासी जो होते हैं ना बड़े भोले होते हैं,
जो बात ठाकुर जी बोले घुमा फिरा के वो बात मान लेते। अच्छा अच्छा चल ठीक है। तो मतलब एक गैया का दूध पीने से एक जैसी शक्ल होती है। आज के बाद कन्हैया जो गैया से तू दूध पिएगा भाई गैया से हम भी दूध पिएंगे। अरे तुम क्या करोगे मेरे जैसे काले बन के? बोले कोई बात नहीं हम ऐसे ही बनेंगे लेकिन वही गैया का दूध पिएंगे। गोरी गैया का दूध पी के काला कैसे होते हम भी देखेंगे। और यहाँ की शक्ल भाई बोले मेरी शक्ल इनसे नहीं मिल रही, तुम लोगों को लग रहा है ये तुम्हारा प्रेम है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी शक्ल मिल रही है। अच्छा अब तो बोले अब जो है ये गिरिराज महाराज जो यहाँ पे खाएंगे फिर वहाँ के बाद हम यहाँ की परिक्रमा करेंगे जब ये खा लेंगे। तो अब जो यह जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया तो वो खा रहे हैं और ऊपर जो है इंद्र महाराज ने देखा कि जितना भोग मेरे लिए बना था वो सब अब मेरी पूजा ना होके ये तो गोवर्धन की पूजा करा रहे हैं। और पता नहीं कौन गोवर्धन और कौन कृष्ण। देवी देवता भी भ्रमित हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये भगवान है। और क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ब्रज में भगवान का ऐश्वर्य एकदम शून्य हो गया है। शून्य ऐश्वर्य में हम लोग ऐसा सोचते हैं आज, क्योंकि हमें पता है कि वो ठाकुर जी हैं। मगर हम अगर उस जगह जाके देखें, थोड़ा सा बताऊंगा समझना। अगर आपको अभी कहा जाए कि भैया ये जो छोटा सा बालक है ये भगवान है, आप एक बार को मान जाओ, चलो भाई बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा दिखने वाला है, एक आकर्षण हमारा इसको देखते ही बनता है और अलग 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 इसको ऐसा लगता है जैसे कुछ शक्ति भी प्राप्त है, कुछ तो होगा इसमें, भगवान मान ले। फिर जिसको हम भगवान माने वही हम देखें कि भूख से रो रहा है, अपनी मैया के पीछे भाग रहा है, मेरे को दूध दे दो दूध दे दो, माखन खाने के पीछे इधर उधर डोल रहा है कि भैया मेरे को माखन मिल जाए, कछू मिल जाए, यहाँ से मिल जाए। जब ये सब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ना 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 ये तो भगवान नहीं हो सकता भाई। अच्छा और थोड़ी देर में आपके ही पास आ जाए और बोले बहुत भूख लगी है रे सखी कुछ खाने को दे दे, और आप मना कर दो तो फिर रोना शुरू कर दे, और आप जो कहे वो करे वो, और फिर आप उसको थोड़ा सा दे दो तो वो खा के संतुष्ट हो जाए। तो आप सोचोगे नहीं ये भगवान थोड़ी हो सकते हैं, भगवान होते तो ऐसे थोड़ी करते, है ना। हमारे मन में एक फिगर होती है, भगवान होते आशीर्वाद देते, कुछ चमत्कार करके दिखाते, बल्कि हम जो मांगते हमारी हथेली में प्रकट हो जाता, जैसा जैसा हम उन्हें बोलते वो कर देते। लाला क्या ऐसा हो जाएगा, लाला क्या मुझसे कैसे हो जाएगा भैया, मैं तो खुद तेरे पास बैठा हूँ, है ना। उनसे चप्पल नहीं उठाई जा रही है, उनसे चला नहीं जा रहा है। ऐसी जब हम देखेंगे तो हमें भी लगेगा कि नहीं। अच्छा और फिर और क्या क्या देखें, बाहर जाता है आम बच्चों के साथ मट्टी खा के आ जाता है, सखाओं के साथ जाता है तो वहाँ से गारी बोलना सीख जाता है, उल्टी सीधी बातें करता है और सबके मुंह से निकाल के झूठा खा लेता है। कोई खा रहा है उसके मुंह से निकाल के आपको ये कुछ भी हो सकता है, भगवान नहीं हो सकते। अगर हम भी ऐसे होंगे ना तो इतना साधारण जब कोई हो जाए, बिल्कुल ऐश्वर्य शून्य हो जाए, तो हम मान नहीं पाते कि ये भगवान है। भगवान में थोड़ी तो भगवत्ता हो। तो इसीलिए सारे देवी देवता भ्रमित हो गए, इंद्र भी भ्रमित हो गए कि ये भगवान नहीं है। अब इंद्र ने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने समंतक बादल जो सृष्टि के प्रलय के समय आते हैं, ऐसी प्रलय जब ब्रह्मा जी भी अपने लोक के साथ चले जाते हैं वो उनका भी प्रलय हो जाता है। ऐसे प्रलय वाले जो बादल हैं जिसमें बोलते हैं एक एक बूंद कितनी होती है, बोले हाथी के सूंड जितनी एक बूंद होती है, ऐसे वो जोर से गिरती है, मतलब एक बूंद भी रॉकेट की तरह गिरेगी और सब तबाह हो जाएगा। तो ऐसी वर्षा वहां पे इंद्र ने कराई ब्रज में। अब सब ने बोला ले लाला तूने गलती करा दी, हमने तो पहले ही कही थी, अब इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, इंद्र हमसे रुष्ट है जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। बोले अब तुमने जब एक बारी पूजा करनी शुरू करी, थोड़ा विश्वास तो करो अपने इष्ट पे। आज ही तुमने इष्ट धारण किया है और अपने इष्ट पे तुम्हारे को विश्वास नहीं है। अरे भैया विश्वास करो। बोले क्या विश्वास करे? बोले गोवर्धन के पास जाओ और उनसे बोलो अब हमारी रक्षा करें। जब गिरिराज महाराज भोग लगा रहे थे तब उन्होंने कहा आज से तुम हमारे शरणागत हुए, अब तुम सबकी रक्षा मैं करूंगा। एक बार भी अगर गिरि गोवर्धन को भोग लगाया जाए तो बोलते गिरिराज उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। सबसे भोले ठाकुर हैं, अपनी शरण में ले लेते कि आज से तुम हमारे पास आ गए। बाबा ने हमको गिरिराज जी दे के सबको यही बोला, क्या करना है गिरिराज जी को? बोला इन्हें खूब खिलाओ, बस इनकी यही सेवा है, खूब खिलाओ। और जब इतना सारा ब्रजवासियों ने उनके लिए भोग बनाया तो गिरिराज जी ने बोला आज से तुम हमारी शरण में हो, अब घबराना नहीं। तो ठाकुर जी ने बोली क्या बोला था? उन्होंने बोला था ना हमारी शरण में हो, फिर क्यों इतनी जल्दी घबरा रहे हो? चलो उनके पास। उनके पास गए कि अब हम क्या करें, अब हैं कौन?
हैं तो साक्षात हरि, यही कृष्ण ही है, कन्हैया ही है। कन्हैया ने क्या करी, अच्छा चलो जल्दी से आ जाओ, अब तुम इनकी शरण में आ गए हो, उन्होंने मुझे कुछ मेरे कान में बोला है, मैं फटाफट से ही उठाता हूँ, चलो तुम नीचे आ जाओ। अपने 2 हाथ से गिरिराज उठाया और उठा के अपनी एक उंगली पे धारण कर लिया और सबको बोला सब के सब नीचे आ जाओ। सब के सब जो हैं वहाँ गिरिराज के नीचे आके सुरक्षित हो गए। अब ठाकुर जी लीलामय हैं, वो ऐसे तो किसी को करते नहीं, तो बोले एक उंगली में उठाया इतना बड़ा पर्वत, अब बोले बैलेंस बिगड़ रहा है, कभी पूरा पर्वत इधर हो जाता है, कभी पूरा पर्वत, और जैसे उधर को होने लगता सब अपने अपनी लाठी लगा लेते, अरे लगाओ 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 लगाओ, पर्वत इधर को गिरेगा। अब वहां से जब वो संभालते तो वो पूरा इधर को होने लगे, जब उधर को होने लगता उधर उधर सब लाठी लगा देते। वो कह रहे अरे अरे लाला ठीक से पकड़ ले, कैसे कर रहे तेरे से पकड़ा नहीं जा रहा, तो हमने लाठी लगाई है तो टिका हुआ, नहीं तो ये गिर जाता भी तो यहाँ से। लाला बोले पकड़ तो रहा हूँ, अब तो अरे तूने थोड़े पकड़ा है, तो हम सबने लाठी लगा दी इसमें, अगर हम लाठी ना लगाते गिरता। अच्छा अब थोड़ा सा फिर इधर को हुआ तो अरे 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 पकड़ 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 कन्हैया, फिर पकड़ते। ब्रज में जय जयकार करते ठाकुर जी की, बोले पूछरी के लोटा की हूप हूप प्यारे। कैसे करते, बोले हूप हूप प्यारे कैसे करते, बोले वो हूप हूप ऐसे, जैसे हम कहते ना वो दम लगा के ऐसा ऐसे नीचे लगा के हूप हूप, और जैसे टिक जाए फिर प्यारे। फिर बोले बोलने लगे पूछरी के लोटा की हूप हूप प्यारे, टिक गए। अब जब वो टिक गए तो सब जो वहां पे वरिष्ठ ब्रजवासी थे वो कन्हैया को बोले चल रे लाला, अब ज्यादा एक्टिंग ना कर, अपनी हाथ नीचे कर ले, अब लगा ली हमने लाठी सबने, अब जरूरत ना है तेरी। कन्हैया बोल रहे बाबा हमारे पे टिका हुआ ये हमारे, अच्छा तेरी उंगली पे टिका, चल नीचे कर, और ये मत बताया कर। बोले बाबा मैं नारायण हूं, बोले नीचे कर, नारायण हूं। बोले मैं ही भगवान हूं, मेरे में और गिरिराज में कोई फर्क ना है, ये मैं नहीं उठा रखे है। बोले नीचे कर ले हाथ, ये सब हमारी लाठियां लग गई, सब लग गया। मैया को बोला यशोदा भैया यहाँ को ले जाओ, दूध पिलाओ यहाँ को। और कितनी एक्टिंग कर रहा है, देखो कैसे इसने हाथ ऊपर खड़ा करा। ठाकुर जी ने कहा कोई नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है चलो मैं अपना हाथ नीचे कर लेता हूँ। हल्का सा हाथ नीचे किया, बोले टक टक टक, जितने बांस से थोड़े ना टिका गिरिराज, बांस जितने बांस थे बोले सब बीच में से फट गए सारे डंडे। अरे कन्हैया कन्हैया पकड़ 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 पकड़, वहां ने फिर हाथ ऊपर कर लिया। अब की बार जब ऊपर किया तो कोई डंडा नहीं लगाया, सिर्फ उनके हाथ पे टिके। बोले क्यों बाबा, तुम तो कह रहे थे हटा दो हाथ। बोले कन्हैया कहां से शक्ति आ गई तूने, काय का दूध पी लिया तूने ये। बोले कछु माखन के बल बड़े हो, वहां पे बोलते हैं कछु माखन के बल बड़े हो, कछु गोपिन करी सहाय। गोपिन नहीं गोपन, कछु गोपन करे सहाय, मतलब बोलते कछु माखन के बल बड़े। बोले तो आप लोगों की जगह जगह जाके माखन नहीं खाता था, वाह माखन का बल है कि ये थोड़ा मैंने उठा लिया, कछु। और कछु गोपन करी सहाय, और कुछ कुछ जो गोप लोग हैं बोले आप लोगों ने पता है क्या करा, जब वो गिरिराज यहाँ पे प्रकट हुए तो आप लोगों ने ये ना बोली कि इसकी तेरी शक्ल एक जैसी मिल रही है। बोले हाँ बोली थी। बोले उसी समय आपने मेरे को जहाँ भाव से देखा ना, गिरिराज भाव से, कि भैया इनकी और इनकी शक्ल एक ही मिल रही है, कहीं एक तो नहीं है, वहां से ही मेरे को शक्ति मिल गई तुम सबकी सारी। सारे गो बोले हाँ तभी हमें लग रहा है हम थोड़ा कमजोर पड़ गए हैं, हमारी शक्ति कम हो गई। बोले वही शक्ति मेरे को मिल गई है। अब किशोरी जी की मंजरियां जो थी वो सब ऐसे हाथ रख के खड़ी हैं कि माखन से मिल रही है, गोपन से मिल रही है। तो उनको देख के बोल रहे कछु माखन के बल बड़े हो, कछु गोपन करी सहाय। और राधा जी को देख के बोल रहे हैं, उनकी सखियों को देख के, श्री राधा जी की कृपा सो गोवर्धन लिए उठाए। अरे राधा रानी की कृपा है गई, वो धीरे से उनको बोल रहे हैं, उन्हीं की कृपा से। बोला ऐसा बोला जाता है कि श्याम सुंदर, बोले जितनी मंजरियां हैं, बोले श्याम सुंदर तुमने तो इतनी उंगली लगाई, इतना सब किया, कठिन प्रयास किया, ये किया, ये कोई भगवत्ता है, हट। अब वो भगवान वैसे ना मानने को हो रहे हैं कि भैया इसके ये कोई भगवान नहीं है, इसके अंदर शक्ति नंद बाबा के भजन की है। और जो कृष्ण की, जो राधा रानी की मंजरियां हैं, सखियां हैं, वो कहते हैं लाला ये कोई भगवत्ता है, इतना भारी, इतना ऐसे करके, इतना कठिन प्रयास किया, हाथ ऊपर करके रखा, ये सब कर। अरे ये तो किशोरी जी अपनी भ्रकुटी से उठा देती हैं ऐसे तो पर्वत को। कैसे उठ रहा है ये, बोले कैसे उठ रहा है देख लो। कहाँ है किशोरी जी, जरा लेके आओ। किशोरी जी दिख नहीं रही। किशोरी जी कहाँ है, बोले किशोरी जी 7 दिनों तक वहां पे गोवर्धन को ऐसे देखती रही।
मजाल ना है गोवर्धन की कि नीचे आ जाए, बोले अपनी भ्रकुटी से श्री जी ने वो उठा के रखो गोवर्धन को। ये तो क्या है, ये तो लाला है, तो इतना पर हटक प्रयास करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है, उंगली ऊपर करनी पड़ रही है, हाथ ऊपर करना पड़ रहा है। भगवत्ता क्या है, भगवत्ता बोले किशोरी जी की है, बस ऐसे देख रखा है, वहीं से वो गोवर्धन टिका हुआ है। तो श्री राधा जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए, इसी कृपा से उन्होंने बोलते, आज भी ये बात बोलते हैं, कई सखियां मंजरियां उस समय भी परिहास करती थी कि लाला काय हाथ से तूने उठाया, बोले बाम हाथ से उठाया, लेफ्ट हैंड से उठाया। तो बोले बाम अंग में कौन होता है, बाम अंग किसका होता है, बाम अंग तो किशोरी जी का है, तो किशोरी जी का ही तो सारा बल लिया है, हाथ से उठाया। जो तेरे में दम था तो कोई दाएं हाथ से उठा के दिखा देता। दाएं अर्धांगिनी होती है ना, अर्धांगिनी बाम अंग में होती है, तो बोले अर्धांगिनी जो है बाम अंग में श्री राधा रानी तो थी, तो राधा रानी कोई बल से तूने वो उठाए रखो, तेरे में कोई बल नहीं। तो ठाकुर जी का यही सबसे मनोरम और सबसे मधुरतम बात है कि ब्रज में कोई ब्रजवासी उनको भगवान मानने को तैयार नहीं है। कितनी मर्जी भगवत्ता दिखा ले, मगर थोड़ी देर के बाद ही फिर वो ऐसे ही आ जाते, ना ना ये नहीं कर सके। अरे ब्रज में असुर टिक नहीं सकते, ब्रज की वजह से नहीं टिक सकते। जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजे, बोले आपने जो ब्रज में जन्म लिया है ना, इसका अर्थ तो ये है कि उससे ब्रज सुंदर हो गया है। और इसको गोपियां क्या अर्थ निकालती है, बोले ब्रज इतना सुंदर है कि आपने यहां जन्म लिया है। ब्रज में ऐसी शक्ति है कि ब्रज की शक्ति आपको बचा लेती है। काहे को नंदगांव से भाग के वृंदावन आए थे, क्योंकि तुम्हें पता है वृंदावन में कोई असुर नहीं आ सकता, वृंदावन में कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए भाग के तुम यहाँ पे वृंदावन में आ गए। वृंदावन तुम्हारी रक्षा कर रहा है ठाकुर जी की। ये नहीं बोलते ठाकुर जी वृंदावन की रक्षा करे, बोले वृंदावन आपकी रक्षा कर रहा है। तो इस लीला के माध्यम से, आज अभी हमने 108 श्लोक भी करना है, इस लीला के माध्यम से ठाकुर जी ने गिरि गोवर्धन की जो लीला हुई, उस लीला से आज ही के दिन वो लीला हुई थी जो उन्होंने उठाया था, इसीलिए आज हम लोग ये उत्सव कर रहे हैं। दो बातें ध्यान रखने की है। पहली ये कि इनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ये साक्षात हरि हैं, उस समय प्रकट होकर उन्होंने सब ब्रजवासियों को दिखाया। दूसरी ये कि ठाकुर जी से भी और ज़्यादा कोमल और ज़्यादा कृपालु स्वरूप जो है वो उनका गिरिराज स्वरूप है। गिरिराज जी की सेवा जो करते हैं, जो कहीं से भी किसी भी प्रकार से हम लोग जो भोग बना के लाते हैं वो गिरिराज जी को भोग लगता है। मान लो आपके घर में ना भी हो, तब भी आपने जो भोग बना के लाए वो गिरिराज जी को भोग लग गया, एक बार भी भोग लग गया, तो बोले वो जीव को गिरिराज अपने शरणागत मानते हैं। और कहीं आप ठाकुर जी के पास जाओ ना, बोले आपको स्तुति स्तव करने होंगे, आपको बोलना होगा, आपको बताना होगा ठाकुर जी हम आपके शरणागत हैं, और प्रार्थनाएं करनी होगी सब करने। बोले गिरिराज जी को कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, गिरिराज जी को आपने अपने हाथन से भोग लगा के खिला दिया, बस हो गई शरणागति। वहाँ पे समस्त ब्रजवासियों को उन्होंने अपना शरणागत कैसे मान लिया, बोले ये मेरे लिए भोग बना के लाए, आज से ये हमारे हैं। और परिक्रमा करने का विधान भी ऐसे ही है कि गिरिराज जी को मानो भक्त जो हैं वो उनके गले की माला बन जाते हैं। जब सारी ऐसे परिक्रमा हो रही है इतनी भीड़ में ना, तो ऐसा हो जाता है कि सारे भक्त उनके गिरिराज जी के गले की माला है, तो उनके गले के पुष्प बन जाते हैं सब के सब भक्त। इसीलिए परिक्रमा गिरिराज बाबा को दी जाती है। वहाँ सब गिरिराज बाबा ही बोलते हैं, गिरिराज बाबा हैं हमारे। गिरिराज बाबा कहते हैं कि ये हम सबकी रक्षा करेंगे, और सबकी रक्षा करने का बीड़ा गिरिराज गोवर्धन ने उठा रखा है। इसलिए भक्तों को किसी प्रकार की गिरिराज के होते हुए, गोवर्धन भगवान के साक्षात हरि के होते हुए चिंता नहीं करना चाहिए। और आज के दिन तो खास करके सब लोग भोग बना के, खास जो गिरिराज जी को पवाते हो, कि सब के सब ऐसा कोई निराश ना हो कि नहीं आपके घर है हमारे घर नहीं है, ये नहीं। आपने सबने जब ऐसा भोग बना के, और इस उत्सव में बड़ा पीड़ा पहुँच रही थी हृदय को, बहुत निराश हो रहा था मैं कि ये उत्सव नहीं हो पाएगा, पर भगवत कृपा से ये संभव हो पाया। तो ये जब से गिरिराज जी आए आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि ऐसा उत्सव इनका ना हुआ हो। और इनके उत्सव की यही बड़ी बात है कि सब लोग मिलके जब ठाकुर जी का, गिरिराज जी का उत्सव मनाते हैं, तो हर साल जैसे आप इंश्योरेंस रिन्यू कराते हो ना, ऐसे जब हर साल एक बार आके सब हम गिरिराज का उत्सव बनाते हैं, तो पक्का हो जाता है कि ठाकुर जी, गिरिराज जी हमारे साथ ही हैं और हम शरणागत हैं, उनके कोई चिंता करने की बात नहीं है।
और सेवा करके और भजन करके प्रेम प्राप्त हमें करना है। मुक्ति वगैरह ये सब हो गई है सबको, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बद जीव हूँ, मैं खुद संचय में रहता हूँ, मगर सारे जितने महात्मा हैं, जो संत हैं, जो शास्त्र हैं और साक्षात गिरिराज ये बात बोलते हैं कि जो उनकी सेवा कर रही हैं उनका आखिरी जन्म है। यह बात की चिंता उनको नहीं करनी चाहिए कि भैया आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आखिरी जन्म है। आप तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपना प्रेम बढ़ाओ और वहाँ प्रेम से साधना करो। तो अब हम इसके बाद में कीर्तन करके गिरिराज जी का अभिषेक करेंगे।